हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 28 तारीख को, उसके लिए त्रिभुज चैप्टर से जो है महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए थे। पहला पार्ट में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया था और ऑब्जेक्टिव में भी कुछ ऐसे सवाल थे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे। हमने आपसे वादा किया था जल्दी इसके पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो अब हम पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। जो लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा था, इस वीडियो के लास्ट में पार्ट 1 का वहाँ पे वीडियो दिखेगा, उस पर क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोगों ने कुछ सवालों को छोड़ा था, जैसे कि हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। इन सब सवालों को जो है हम लोगों ने वहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है, तो इन सब सवालों को जब हम लोगों ने वहाँ पे छोड़ा था, तो इन्हीं सब सवालों को हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि आकृति में डी पैरेलल बी सी है। ये जो डी है ये पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल है बी सी के। और ए डी 3 सेंटीमीटर है। ए से डी की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। और बी डी 4 सेंटीमीटर है। बी और डी की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। बी सी 14 है। यहाँ से यहाँ तक तो ये 14 है। और आपको डी ई का मान निकालना है, इस डी ई का मान निकालना है। ठीक है, तो इस सवाल को आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि डी पैरेलल बी सी है, इसीलिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी डी होगा। ठीक है, ए डी बी। ठीक है, ए डी बी कौन सा ले रहा है, ए डी बी नहीं होगा यहाँ पे। कोण ए डी ई और ए बी डी ई होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सही कर लेना। ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल के बराबर होगा। उसके बाद ए ई डी ये वाला एंगल, और ए सी बी ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि पैरेलल होने के बाद ये ऐसा होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो दो कोण आपने बराबर किया, एक इसमें का इसमें का, एक इसमें का इसमें का, दो कोण आपने बराबर कर दिया, तो ये एंगल एंगल गुणधर्म से, यानी कोण कोण जो गुणधर्म होता है उससे क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, जब किसी दो त्रिभुज का आप दो कोण बराबर कर देते हो तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ओके, समरूप हो जाने के बाद होगा क्या, इसका जो आपका जो भुजाएं होती है, ठीक है, तो इसके जो भुजाएं होती है वो क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ए डी जो है वो किसके अनुपात के समानुपाती हो जाएगा, ए बी का। ठीक है, पहला त्रिभुज हमने छोटा वाला लिया था, दूसरा त्रिभुज हमने बड़ा वाला लिया था, तो इसका भुजा ये बड़े वाली भुजा के समानुपाती हो गया। दूसरा हम क्या ले लेंगे, जो हमें फाइंड करना है, फाइंड हमें क्या करना है, इधर वाला फाइंड नहीं करना है, बीच वाला फाइंड करना था, तो हम लोग क्या ले लेंगे, डी ई किसके समानुपाती हो जाएगा, बी सी का। तो हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद आप इसका वैल्यू पुटअप करोगे, वैल्यू पुटअप करोगे, ए डी का वैल्यू 3 था, ए बी का वैल्यू 7 था, डी ई आपको निकालना है। ठीक है, तो डी तो आपको निकालना है, और बी सी का वैल्यू आपको 14 दिया गया था। तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा डी ई इंटू 7, यहाँ पे रहेगा, लेकिन 7 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब बचेगा आपका 14 इंटू 3, तो इसको करोगे 7 से, इसको काट देना है 2 बार में, 3 दूना 6 सेंटीमीटर इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट में नहीं किया था। वो सभी सवाल हम लोग इस पार्ट में देख रहे हैं। अब इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। सवाल दिखने में बड़ा है, लेकिन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यही सवाल आप लोगों के हो सकता है कि आप लोगों के सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाए। देखिए, कह रहा है कि एक समलंब है ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है। देखिए यहाँ पे एक समलंब को समझिए पहले, ये समलंब चतुर्भुज हो गया ना। कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी है, ये जो ए बी है ना ये सी डी के पैरेलल है। ठीक है, समानांतर है। विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये इसका विकर्ण है, एक विकर्ण इधर गया है, एक विकर्ण इधर आया है, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, यदि ए बी बराबर 2 CD है, ए बी जो है किसके बराबर, 2 CD के बराबर है, तो त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करके बताना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दिया गया है ए बी बराबर 2 CD। ठीक है, क्या दिया है, ए बी बराबर 2 CD। तो हम लोग जब ए बी और सी डी का अनुपात निकालेंगे, ये सी डी अगर इधर भेजेंगे तो 2 तो इधर रह जाएगा, और जिसके नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। तो ए बी और सी डी का जो अनुपात निकल कर आएगा 2:1 आ गया, यानी 2/1 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, चूंकि ए ओ बी और सी ओ डी में, ये हमने दो त्रिभुज लिया है, ए ओ बी और सी ओ डी में, इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो ना होगा क्या कि ए ओ बी ओ ए बी ओ ए बी ओ ये वाला एंगल, ठीक है, जब कोई रेखा ऐसे समानांतर होती है तो ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है ना, आप लोग को याद है।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला एंगल OCD के बराबर हो जाएगा, OCD। उसके बाद AOB ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला COD, दोनों एंगल बराबर हो गए। ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए, ये एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। दो कोण बराबर कर दिए दोनों त्रिभुज में। जब दोनों त्रिभुज में हम लोगों ने दो कोण को बराबर कर दिया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, बताइए, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब समरूप जब हो जाता है ना, उसका क्या होता है पता है, उसके जो है ना क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाता है। ये इसका थ्योरी है। ठीक है, चलिए इसको दिखाते हैं आप। देखिए, उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है कि त्रिभुज एरिया AOB और एरिया COD का जो बटा में अनुपात होगा क्षेत्रफल का, वो संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो AB हमारा 2 था, CD हमारा 1 था, जो हम लोगों ने निकाला था उसका अनुपात, उसका वर्ग कर दीजिएगा तो 4:1 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4:1 हो जाएगा दोनों का। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। अगला सवाल में आपसे कहा जा रहा है, इस सवाल में ना ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में कहा, मान लें कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, और इसमें आपको फिगर नहीं दिया गया, फिगर आपको खुद से बनाना होगा। और इनके क्षेत्रफल जो क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 154 है तो BC का मान ज्ञात कीजिए। हमने दो फिगर ड्रॉ किया है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। जब इन दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों का एरिया का जो बट्टा होगा, दोनों का जो एरिया का जो अनुपात होगा, वो संगत भुजा जो इसका BC और EF के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल आपको दे दिया था, ध्यान से देखिएगा, 64 और 121, और ये हो गया। इसका स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इधर आकर रूट चढ़ जाएगा। रूट चढ़ेगा तो 64 का 8 आ जाएगा, 121 का 11 आ जाएगा, क्योंकि 88 64 होता है, 11 को 11 से गुना करोगे 121 आ जाएगा। तो रूट निकल कर बाहर आ गया। BC हमें निकालना था और EF का आपको 15.4 वैल्यू दिया था। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC इंटू 11, और 8 गुने इतना, तो 11 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 11 इसको उसको गुना करेंगे 123.8/11 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 11.2 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी और वीकली टेस्ट के लिए भी। तो देखिए क्या है इसमें, इसको समझिए। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज है। कोई डायग्राम आपको नहीं देगा, डायग्राम खुद से आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, जिसमें D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले ABC एक हमने बनाया है, यहाँ पे ड्रॉ किया है, और इसका BC का एक मध्य बिंदु हमने D ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, और इसी में कहा था कि दो त्रिभुज है, तो दो आप त्रिभुज कहाँ बनेगा, तो हमने नीचे की तरफ देखिए डॉट से बिंदु बनाया, एक त्रिभुज बनाया, फॉल्स त्रिभुज है, जिसका हमने नाम रखा है BDE। ठीक है, बात समझ में, BDE, ये हमने फॉल्स त्रिभुज एक बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे इसका मध्य बिंदु है, दोनों जो है आपका समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुजों के ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, दिया गया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDE दोनों समबाहु त्रिभुज है, सही बात है, क्वेश्चन में दिया है। इनके तीनों कोण समान होंगे, क्यों होंगे देख लीजिए। जब कोई त्रिभुज समबाहु होता है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो इसका कोण क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज का 60-60 हो जाता है। तो भैया जब 60-60 हो जाएगा तो दोनों सबका कोण तो बराबर हो जाएगा ना आपस में। तो इनके तीनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसीलिए AAA यानी तीन कोण बराबर हो गया, तो AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDE। हो गया, यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी को। अब जब समरूप हो जाता है, दोनों त्रिभुजों का जो एरिया का अनुपात होता है संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये भी आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। तो इस वाले को हमने संगत भुजा क्या ले लिया है, AB बाई BD। इसका एक भुजा ले लेते हैं, इसका एक भुजा ले लेते हैं, तो AB बाई BD कर दिए। और ये हम लोग लेते हैं इसलिए ना, लेने के बाद अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से समझना, यहीं से आप लोगों को अब समझना होगा कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले आप आ जाओ इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, आपस में बराबर है। तो ध्यान से देखना, AB बराबर BC बराबर AC, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, AB जो है BC के बराबर है, BC जो है AC के बराबर है, क्योंकि ये सभी भुजा क्या है, बराबर है। अगर हम बात करें कि हमें BD का वैल्यू निकालना है, इस वाले BD का, तो ये जो BD है, इस BD की लंबाई को हम BC का आधा कह सकते हैं कि नहीं, बोलेगा हाँ BC का आधा है, तो BC/2 कर देंगे। अगर हम बोले कि नहीं हमको BC/2 नहीं लेंगे, हम AB/2 लिखेंगे, AB/2 लिखेंगे, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलोगे नहीं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सभी क्या है, आपस में बराबर है। या तो हम BC यहाँ पे लिख दें, या तो हम AC लिख दें, या तो हम AB लिख दें, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे BC हटा करके अब क्या लिख देंगे, AB/2, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। अब उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं।
एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज BDE। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हो जाएगा 2AB, ठीक है, बटा AB। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने BD का जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए क्या है, AB/2। जब आप BD की जगह में इसको पुटअप करोगे तो AB तो नीचे आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे रहेगा जो ऊपर चला जाएगा पलट करके, ठीक है। तो इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे लिखा था रफ करके देखो, AB बाय यहाँ पे हो जाएगा आपका AB/2। तो यही 2 जो है यहाँ पे इसके साथ चला गया, ये AB नीचे रह गया, ठीक है। अब ये AB से AB तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया 2 का स्क्वायर 4, नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो 4/1 आ जाएगा। अब जैसे ही ये 4/1 आ गया तो इसका जो रेशियो निकल कर आ गया वो 4:1 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे चला जाए। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हो दिए गए नंबर पर संपर्क करके। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।